परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाया कर जल संरक्षण और भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है। परंपरागत मतलब पहले से जो चली आ रही वर्षा को के जल को संग्रहण करने की जो विधियां हैं उन्हें किस तरीके से अब भी हम अपना सकते हैं और उस जल का संरक्षण करने में और उसका भंडारण करने में किस तरीके से मदद कर सकता है। देखिए पहले से जो परंपरा चली आ रही है, जैसे कैसे वो छतों पे जो पानी इकट्ठा हो रहा है उसे जो है इकट्ठा किया हमने टैंक में, और टैंक से जब इकट्ठा हो गया उस साफ पानी को हम अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जल का संरक्षण हुआ और भंडार भी किया हमने। अब जानते हैं आंसर क्या और क्या चीजें हो सकती। भारत में वर्षा जल संचयन की पारंपरिक विधियां और छत विधि लोकप्रिय हो रही है। जैसे आपने जब आप ये सुनते हैं वर्षा जल संग्रहण तब आपको तमिलनाडु याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि वहां पर कानून बना हुआ है कि अगर आप नया घर बनाएंगे तो वर्षा जल संग्रहण की प्रणाली अपनाएंगे ही अपनाएंगे। अगर आपने नहीं अपनाई तो आप पे कानूनी जुर्माना लगेगा या फिर आपको सजा भी हो सकती है, तो आप अपनाएंगे। तो ये जो है पारंपरिक विधि थी। क्यों अपनाएगी? ताकि जो है हम पानी एक बहुमूल्य चीज है जिसका जो है हम संरक्षण कर सके। अब मैसूर का भी एग्जांपल दिया, आपकी बुक में दिया हुआ है। मैसूर का गेंदाथुर जो गांव है, मैसूर का गेंदाथुर गांव, वहां पर 200 घरों ने छत पर वर्षा जल संचयन विधि अपनाई थी, जिससे गांव वर्षा जल से समृद्ध हो गया। क्योंकि अगर उन्होंने जो है 200 घरों ने अगर ये विधि अपनाई तो वहां पर जो है वर्षा के जल इकट्ठा किया, उससे जो है पानी की कमी उनकी दूर हो गई। उनके लिए आगे के जो महीने हैं, जो वर्ष है, जब तक बारिश नहीं होगी तब तक के लिए उनके पास जल इकट्ठा हो गया। ऐसी हमने तमिलनाडु की बात की कि वहां पर जो है राज्यों में घरों की छत पर वर्षा जल संचयन की संरचनाएं बनाना आवश्यक है। ऐसा ना करने पर सजा हो सकती है, जिसकी हमने बात भी की। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तमिलनाडु याद आता है। आपके बुक में जो आंसर जो दिया हुआ है एक उदाहरण, वो मैसूर भी आप याद रखें कि मैसूर का गेंदाथुर गांव, जहाँ के जो 200 घर थे जिन्होंने ये वर्षा जल संचयन विधि संरक्षण विधि अपनाई। इस तरीके से हम पारंपरिक विधियों के माध्यम से जल का संरक्षण कर सकते हैं। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। और किस तरीके से भंडारण कर सकते हैं, ये आपको इमेज जो है आपको बता रही है किस तरीके से कि बरसात का पानी जो है छतों के माध्यम से टैंकों में भरा जा सकता है और साथ ही साथ उसका दैनिक जीवन में उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको सारी PDF मिलेंगी जिन्हें आप पढ़कर अपना रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।